मैच से बाहर। जसप्रीत बुमराह को मिली टीम की कप्तानी। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से नहीं खेल पाएंगे मैच। महाकाल की नगरी पहुंचे सीएम शिवराज। नगर निगम के महापौर प्रत्याशी और सभी पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। जनसभा के दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का एक दिवसीय आंदोलन जारी। महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान की मांग। सरकार कामकाज बंद होने से जनता परेशान। नहीं थम रहा गोवंश की तस्करी का सिलसिला। अवैध तरीके से हो रही प्रदेश में तस्करी। यूपी और झारखंड में हो रहा गोवंश का कारोबार। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा उठा रही जनता। बदहाल सड़क से राहगीर हो रहे परेशान। 6 महीने पहले हुआ था निर्माण कार्य का भूमि पूजन। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। इज़बेस्टन टेस्ट से 2 दिन पहले बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में टीम इंडिया को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कप्तान रोहित शर्मा का मुकाबले से बाहर होना लगभग तय है। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट में टीम की कप्तानी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को उज्जैन का दौरा किया, जहां वे भाजपा की ओर से किशनपुरा में आयोजित चुनावी सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल और सभी 54 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। सीएम ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हिंदी में होगी। हिंदी आगे बढ़ने की राह खोलेगी। उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कसे। कहा कि लोगों की बद्दुआ से कांग्रेस की सरकार गिरी। उज्जैन में भाजपा ने जितने विकास कार्य किए हैं, कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस की तो किस्मत ही फूटी है, सिंहस्थ कैसे कराते। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी अपनी सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय आंदोलन पर है, जिसमें उनकी 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान की मांग शामिल है। इस प्रदर्शन के कारण प्रदेश के सभी सरकारी कामकाज बंद पड़े हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिटलरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। सीतापुर में गौवंश की अवैध तस्करी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अवैध तस्कर दिन ब दिन सक्रिय होते जा रहे हैं, तो वहीं अवैध तरीके से गौवंश की तस्करी की जा रही है और यूपी और झारखंड भेजा जा रहा है। कभी पैदल तो कभी गाड़ियों से इनकी तस्करी की जा रही है। ताजा मामला
बतौली का है, जहां बरगीडीही चौक पर तस्करों द्वारा गौवंश को पैदल जशपुर की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ग्रामीणों एवं बजरंग दल ने तस्करों को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जब जानकारी ली तब आरोपियों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करों को गिरफ्तार कर 11 नग गौवंश को सीतापुर के गौशाला पहुंचा दिया है। दिनांक 28/6/2022 को प्रातः करीबन 3 बजे के आसपास ग्रामीणों के द्वारा सूचना थाने में दिया गया था कि जो कुछ व्यक्ति हैं, ये अपना बतौली से जसपुर बगीचा जाने वाला जो मार्ग है, इसमें बिलासपुर चौक के पास में 5 जो व्यक्ति हैं वो मवेशी हाँक कर ले जा रहे हैं और उनके द्वारा रोके जाने पर जो 3 व्यक्ति थे वो भाग गए, जिस कारण से संदेह हुआ और बाद में वहाँ पे जब पुलिस गई तो 2 व्यक्ति को वहाँ से पकड़ा गया। बाद में इनसे जो दस्तावेज है, जो बैल उनके पास थे, उनके खरीदी और बिक्री या लाने ले जाने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर किसी प्रकार का दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया और बताया गया कि जो अब थाना लखनपुर है उस क्षेत्र से ये अपना बतौली होते हुए ये बगीचा की ओर ले जा रहे थे। तो क्योंकि तो इस प्रकार से कोई वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण से इन पे जो धारा 4 है, 6 है और 10 है छत्तीसगढ़ कृषि पशु संरक्षण अधिनियम, इनके तहत में इसमें कार्रवाई की गई है। और जो 2 आरोपी है, सुमेर गोगो विश्वकर्मा और प्रेम साय, इन 2 व्यक्तियों को दिनांक 28 तारीख को ही गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और प्रकरण में जो 3 और जो आरोपी हैं जो बैल हाँकने का काम कर रहे थे वो फरार है, उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इसमें एक व्यक्ति जो है जो जिसने लखनपुर क्षेत्र से बैल उपलब्ध कराया था, वो भी अभी गिरफ्तार नहीं हो सका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई है। नेपानगर में बदहाल सड़कों से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, ठेकेदार की लापरवाही के कारण कई बार यहां सड़क दुर्घटना भी हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इससे अवगत नहीं कराया गया है, लेकिन फिर भी अधिकारी पैर पसारे बैठे हैं। आपको बता दें कि 6 महीने पहले वार्ड क्रमांक 13 के सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ था, लेकिन ठेकेदार की नाकामी के कारण सड़क अभी भी अधूरी पड़ी है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नगरपालिका के बाद सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विन जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कार्रवाई की गई है। जी अश्विन, सुन पा रहे हैं? जी, यहाँ पर सड़क की बदहाली का ये पूरा मामला है, इसमें शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? आयुष जी, आपको बता दें कि ये मामला है कुछ 6 महीने पहले भूमि पूजन हुआ था। उसके बाद से लेके आज तक ठेकेदार की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। किसी न किसी कारणों के चलते ये काम को नहीं हो पा रहा है। इससे जो आसपास के ग्रामीण के जो लोग हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, वो काफी परेशानियों का सामना उठा रहे हैं। हाँ। इसी को लेके आज उन्होंने वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद के साथ में नगरपालिका सीएमओ को एक ज्ञापन सौंपा और उसके माध्यम से सारी जो भी उनको तकलीफें हो रही है उससे अवगत कराना। जी बिल्कुल अश्विन, अगर हम बात करते हैं इस तरह की योजनाओं की, तो शासन प्रशासन के द्वारा कई तरह की योजनाएं सड़क निर्माण की आई जाती हैं। वहीं ठेकेदार जो होते हैं वो बीच में जो पैसा होता है उसका गबन कर लेते हैं, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल, इसके अंदर ये भी देखा गया है कि ठेकेदार के द्वारा जो मटेरियल है उसका भी खराब मटेरियल का यूज किया जा रहा है। जैसे रेत की जगह वो एश का यूज कर रहे हैं। इसको लेकर के क्या हुआ, जब उन्होंने टेंडर भरा उस समय पे तो ये सब चीजें लागू थी, लेकिन नगरपालिका द्वारा बाद में इसको रोक दिया गया है, जिसके चलते उन्होंने काम को रोका है। तो अश्विन, पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण होने के बावजूद सड़क नहीं बन पाई है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और खबर पृथ्वीपुर से है, जहां सरपंच पद के प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर लात और घूंसे चले। और
जिस पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं निवाड़ी से, जहां पर सरपंच चुनाव में हुई मारपीट, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जहां किसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। मारपीट में दो युवकों को चोट आई है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के 11 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगदरा पहाड़ी में भूस्खलन का मामला सामने आया है, जहां पत्थरों के गिरने से सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई है, जिससे राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शहडोल की ओर जाने वाली ये एकमात्र स्टेट हाईवे है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भूस्खलन से पत्थर जो है वो सड़कों पर आ गिरे हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आने जाने में समस्याएं हो रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में पूरे देश भर में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इसी बीच सदरपुर में दसई से खबर सामने आई है, जहां हिंदू समाज घटना के विरोध में जिहादी आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर मृतक कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि देते हुए विरोध जताया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सभी समाजजन मौजूद रहे। देश के गद्दारों को देश के गद्दारों को किस तरह से जगह पर के साथ विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। पूरा मामला राजस्थान का है, जहां पर कन्हैयालाल की दुखद हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं उदयपुर की घटना को लेकर जिस प्रकार हमारे हिंदू समाज के एक छोटे व्यक्ति जो सिलाई करता था, उस व्यक्ति को कुछ विधर्मियों ने उनकी गर्दन पर चाकू से वार कर, छुरी से वार कर उसको मौत के घाट उतारा। हिंदू समाज इसका घोर निंदा करता है। ऐसे हमारे देश में इस प्रकार की घटना एक हमारे लिए बहुत शर्मसार की बात है। इसी उपलक्ष्य में आज धार जिला तहसील सरदारपुर नगर दसई सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर सभी हिंदू समाज जनों ने इसकी घोर निंदा की और राष्ट्रपति जी से मांग करके ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जबलपुर में जोरदार बारिश होने के कारण नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे घरों और दुकानों में पानी घुसने से रहवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रहवासियों ने नगरपालिका के खिलाफ आक्रोश जताया है। आपको बता दें कि नाले में निकासी न होने से बरिया तले क्षेत्र में 2 से 3 फुट तक पानी भर गया, जिससे व्यापारियों का काफी नुकसान हुआ है। वहीं इनका कहना है कि हर बार बरसात के समय क्षेत्र में ऐसी ही स्थिति बनती है, लेकिन जनप्रतिनिधि किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं देते हैं। और खबर बुधनी के शाहगंज से है, जहां पिकनिक मनाने आए छात्र की डूबने से मौत हो गई। भोपाल के बीटेक कॉलेज में पढ़ाई करने आए बिहार के रहने वाले दीपेश शाह अपने 4 दोस्तों के साथ अमरगढ़ वाटरफॉल गया था, जहां नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोताखोरों ने युवक के शव को बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजगढ़ के ब्यावरा में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जहां एसडीएम ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। वहीं रैली में राजस्व विभाग, नगरपालिका एवं महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक के साथ शहर के जागरूक लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें जन जन की यही पुकार, वोट डाले अब की बार के साथ जनता को अपने बूथों पर वोट डालने का संदेश दिया गया। नमस्कार, मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत जिला ब्यूरो राजगढ़। इस समय मैं ब्यावरा शहर में हूँ। ब्यावरा एसडीएम कार्यालय मेरे साथ में हैं एसडीएम सर श्री संजय जी उपाध्याय। आज ब्यावरा में ब्यावरा प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान रैली निकाली गई थी, जिसमें ब्यावरा के एसडीएम सर मौजूद थे, संजय उपाध्याय, ब्यावरा नगर पालिका सीएमओ सुषमा धाकड़ जी, ब्यावरा महिला बाल विकास अधिकारी केदार शर्मा जी, ब्यावरा समस्त प्रशासन अधिकारी मौजूद थे। मेरे साथ में ब्यावरा एसडीएम सर हैं, उनसे हम जानते हैं कि मतदाता रैली निकाली गई है, इससे ब्यावरा प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा क्या जनता में संदेश दिया है, क्या मतदाताओं से अपील की गई है, और आने वाले नागरिक निकाय जो चुनाव प्रथम चरण में 6 जुलाई को चुनाव होने जा रहे हैं नगर पालिका के, इसमें ब्यावरा प्रशासन की क्या क्या व्यवस्था रहेंगी और मतदाताओं से और प्रशासन के द्वारा क्या संदेश, क्या अपील की जा रही है। सर मेरे साथ हैं संजय उपाध्याय एसडीएम ब्यावरा। सर बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। थैंक यू। जैसा कि आपको विदित है, ब्यावरा नगर पालिका में 6 जुलाई को नगर पालिका का निर्वाचन संपन्न होना है। इलेक्शन कमीशन और लोकल इलेक्शन कमीशन दोनों की मंशा है कि जो भी भारत के नागरिक हैं उन्हें अपने वोट का, अपने मत का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, और इसी बात का मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज हमने कन्याशाला से एक रैली को प्रारंभ किया है, जिसमें समस्त विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और अन्य नागरिकगण उपस्थित थे। इसके द्वारा यही मैसेज है कि वो निर्भीक होकर 6 जुलाई को, जो कि प्रथम चरण में चुनाव होने वाला है, अपना मतदान करें। और इसके लिए हमने 52 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसकी संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 6 सेक्टर ऑफिसर विजिट करेंगे, 3 जोनल मजिस्ट्रेट इसके लिए काम करेंगे। इस तरह पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका ने मिलकर एक निर्भीक मतदान कराने का फैसला किया है, जिसमें जन सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया है कि ब्यावरा में 52 केंद्र बनाए गए हैं और 18 वार्ड है टोटल, और मतदाता अपने निष्पक्ष निर्भीक होकर मतदान करें। आने वाले 6 जुलाई को ब्यावरा में प्रथम चरण में चुनाव होंगे नगर पालिका के, जिसमें ब्यावरा प्रशासन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नमस्कार, इस सर मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत जिला ब्यूरो राजगढ़, ब्यावरा से। धन्यवाद। आज जैसे कि निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां की जानी है, इसी के पालन में आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। इसका शुभारंभ कन्याशाला स्कूल से 10:30 बजे किया गया, जिसमें एसडीएम महोदय के द्वारा हरी झंडी से इसका शुरुआत की गई, और इसमें विभिन्न विभाग सम्मिलित हुए, जैसे कि महिला बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग, नगरपालिका स्टाफ और अन्य विभाग भी इसमें सम्मिलित थे। यहाँ से स्टार्ट होते हुए विभिन्न जो स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, मैन मार्केट है, इनसे होते हुए इसका समापन नगर पालिका कार्यालय में हुआ। इसके पश्चात यहाँ पे शपथ दिलाई गई। साथ ही इस रैली का जो उद्देश्य है वो ये है, प्रशासन और नगर पालिका ने जो ये रैली निकाली, कि सभी मतदाताओं को अपने विवेक से निर्णय लेना है, निष्पक्ष निर्भीक होके, और किसी भी प्रलोभन, किसी भी के बहकावे में ना आए, और अपने मत अधिकार का प्रयोग अपने विवेक से ही करें। 6 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है प्रथम चरण में। हमारे नगरीय क्षेत्र में 18 वार्ड हैं, जिसमें 52 केंद्र हैं। 52 केंद्रों में, मतदान केंद्रों में जो व्यवस्थाएं आवश्यक होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने की तैयारियां हमारे द्वारा ऑलमोस्ट कंप्लीट करा ली। पहलुओं को विस्तार से बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गौरेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें भाजपा के जिला सह प्रभारी सौरभ सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा अग्निपथ योजना के माध्यम से लगभग 6 लाख अग्निवीरों की भर्ती करने जा रही है। इस योजना की अनुशंसा 1971 से विभिन्न समितियों द्वारा की जाती रही है।
किंतु कोई भी सरकार इस योजना को लागू नहीं कर पाई। विश्व के विभिन्न देशों में यह योजना पहले से ही चल रही है। इस योजना को सेना के तीनों अंगों की सहमति है और उन्होंने इसे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। सौरभ सिंह ने कहा कि सेना में भर्ती के बाद युवाओं में अनुशासन आएगा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है। में तीनों फोर्सेज में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती करने के लिए अग्निपथ योजना निकाली और दुर्भाग्य की बात है आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, रोड पर विरोध कर रही है। ऐसी जो योजनाएं होती हैं ये राष्ट्र सुरक्षा की योजना है, राष्ट्र हित की योजना है और भारत के इतिहास में कभी भी फौज का राजनीतिकरण नहीं किया गया है और फौज के भर्ती का कभी राजनीतिकरण नहीं किया गया है। यह पाकिस्तान का काम है, वहाँ पर इस तरह की फौज की भर्ती और फौज के सिस्टमों में राजनीति होती है। और अगर कोई योजना सरकार लाई है तो हमारा ये कहना है आप सकारात्मक पहलू को देखिए, आप आगे आइए। राहुल गांधी जी पूरी दुनिया में दौरा करते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं और ऐसी योजनाएं विश्व की जितनी बड़ी आर्मी है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी हो, चाहे रशिया की आर्मी हो, चाहे अन्य आर्मी हो, सारी आर्मियों में ऐसी योजनाएं लागू हैं। राहुल गांधी जी उनके साथ चर्चा करें, उनके साथ बैठें, बात करें और अगर कहीं योजना में उनको समझ में आ रहा है कि कुछ उनके सकारात्मक सुझाव होंगे तो वो सुझाव को दें, ना कि पूरी कांग्रेस पार्टी को ये नकारात्मक काम में लगाकर रोड पर लाकर ये काम में जारी है। योजना की चर्चा सालों से की जा रही है। कारगिल युद्ध के बाद जो समिति बनी, उसके पहले जो समिति बनी, 1971 के युद्ध के बाद जो समिति बनी, सारी समितियों ने ये अपनी अनुशंसा की कि इस तरह की एक योजना फौज में आनी चाहिए। संस्कारधानी कहे जाने वाले शहर जबलपुर में संस्कार बंटते भी है और संस्कार मिलते भी हैं, लेकिन संस्कारधानी जबलपुर विकास के नाम पर अभी भी पिछड़ा है। हम बात कर रहे हैं जबलपुर शहर की, जहां विकास के कार्यों से काफी दूरी है, आज भी है। जबलपुर में गड्ढों वाली रोड, नाली की साफ सफाई, गंदे नाले, शहर की साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और सीवर लाइन के कार्यों से जूझ रहा है पूरा शहर। जबलपुर में एक बड़े फ्लाईओवर का कार्य निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के नाम पर सड़कों बर्बाद कर दिया गया है, जहां धूल मिट्टी का अंबार बना हुआ है, जहां जनता को निकलने पर धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब शहर की जनता नगर निगम की सीट पर बैठने वाले महापौर से शहर विकास को लेकर बड़ी उम्मीदें जता रही है। देखिए खास रिपोर्ट। भैया, महापौर का चुनाव की रही बात तो पब्लिक के बीच से होना चाहिए, जो ज़मीनी लेवल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, पब्लिक की तरफ से होना चाहिए, जो शहर के विकास कार्य को प्रगति प्रदान करे। निरंतर शहर में चारों तरफ का जिस प्रकार से काम चल रहा है, कुछ एरिया बाकी है जहाँ जन उत्प्लावन की समस्या वगैरह होती है, उनका निराकरण होना चाहिए। शहर में बहुत सी चीज़ों की अभी कमी है, जैसे ब्रिज वगैरह बनना है। इंदौर की तर्ज में जबलपुर को भी होना चाहिए। जबलपुर कभी भी फर्स्ट नंबर पे नहीं आया है, हमें फर्स्ट नंबर पे जबलपुर चाहिए। यहाँ पर एक भी जू नहीं है, ना ही किसी प्रकार का हब है। शिक्षा का हब बन रहा था, बस पर्टिकुलर कुछ कॉलेजेस और बन जाते हैं। यहाँ पर पब्लिक के जो काम रुके पड़े हुए हैं उनमें सामंजस्य आना चाहिए। पब्लिक को लाइन में नहीं लगना चाहिए, जिस पे डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, पब्लिक के हित में सारे फेवर होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी पार्टी का महापौर जीते, मगर हमारी जो जबलपुर शहरवासियों की अपेक्षा है कि जो रोड में जो गंदगी है, जो हर जगह गाहे बगाहे आप निकले देखेंगे कचरा पड़ा रहता है, सबसे पहले कचरा साफ होना चाहिए। इतनी ज़्यादा असुविधा हो रही है, हर जगह गंदगी, हर जगह गंदगी। जिस रोड में निकल जाएंगे वहाँ पे 1 किलोमीटर के बाद आप देखेंगे दुकानदार द्वारा, घर वालों द्वारा कचरा फेंका गया है। उस कचरे को उठाने वाला कोई नहीं है। डोर टू डोर गाड़ियाँ जो निकल रही हैं वो सब डोर से कचरा उठाती हैं, रोडों से कोई कचरा उठा ही नहीं रहा है। इस सीवर लाइन के नाम पे इतने जगह गड्ढे, इतनी धूल है, इतनी परेशानी है। इन सब चीज़ों को जो भी नया महापौर आए उनको व्यवस्थित करे।
नगरीय निकाय चुनाव का है जो जबलपुर शहर में लगातार जो देखा जा रहा है जोर शोरी से यहाँ पर सरगर्मी तेज हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें जबलपुर शहर विकास को लेकर तो जनता की राय क्या है इसमें महापौर को लेकर कि जनता के हिसाब से महापौर कैसा होना चाहिए, क्या विकास की उपेक्षा रखते हैं जबलपुर शहर को लेकर। हमारे साथ कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद है इनसे हम चर्चा करेंगे कि शहर विकास को लेकर महापौर कैसा होना चाहिए और क्या उपेक्षा रखते हैं उस महापौर को लेकर। भाई साहब, नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है, इस बार जनता को मौका मिला है महापौर चुनने का, तो कैसा महापौर होना चाहिए शहर? महापौर ऐसा होना चाहिए सब जनता के ऊपर खरा उतरे। यदि खरा नहीं उतरता तो जनता नाराज हो जाती है। जबलपुर को 12-15 साल से लोग देखते चले आ रहे हैं। हर आदमी परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन जनता के हाथ में। जनता चाहे तो परिवर्तन करे, जनता चाहे तो महापौर को वहीं बैठा दे। हम देख रहे हैं जबलपुर की, जिसके नाम जबलपुर जवाली ऋषि है, अनेकों संतों महात्मा की मूर्ति लगा गई, पर जिसकी गोदी में हम बैठे हैं उसकी मूर्ति लगाना भूल गए, जिनका नाम है जवाली ऋषि। उसकी मूर्ति होना चाहिए स्तर में, जिसकी पहचान जबलपुर वाली को मिलती है। आज हम भेड़ाघाट की बात करते हैं तो भेड़ाघाट के जबलपुर कोई स्थान नहीं है कि उसको जबलपुर में आकर देखे, परिषद को बढ़ावा मिले, रोजगार मिले, पर वहाँ रोजगार को भूल जाते लोग, अपना रोजगार लग जाते हैं। यही जबलपुर की विशेषता है। जब तक बिल्कुल जबलपुर की बात कर रहे हैं, महापौर कैसा होना चाहिए शहर, कैसा शहर विकास होना चाहिए महापौर के साथ? बस रोड है, नाली है और नई नई चीज़ें आना चाहिए, टूरिस्ट लोग आना चाहिए जबलपुर शहर में, यही अपेक्षा अपन रखते हैं। कहीं ना कहीं हम आपसे बात करें, कहीं ना कहीं सिविर लाइन, अगर हम सिविर का काम चल रहा है शहर में, 10 साल हो गए सिविर लाइन, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, तो क्या उम्मीद रखते हैं महापौर से? सर्वप्रथम तो ये जो समय ड्यूरेशन सीवर लाइन का दिया गया था, विगत 15 साल हो गए मुझे 15 साल देखते हुए। सीवर लाइन का जो काम है वाकई वो पेंडिंग में पड़ा हुआ, अभी तक वो खुदाई कर रहे, बना रहे, खोद रहे, यही चलता आ रहा है। तो आप देखा जाए तो जो टेक्निकल विषय है पूरे जबलपुर में, अगर विकास की बात करें तो सर्वप्रथम अच्छी रोड, अच्छी नाली और अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, युवाओं की अगर बात करें, युवाओं को लेकर और भी हमारे साथ लोग हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं युवाओं की महापौर? मैं यही चाहता हूं कि जो भी महापौर बने वो स्पोर्ट्स लेवल में भी ध्यान दे। जिस तरीके रानीताल ग्राउंड है उस तरीके उसमें वहाँ पे रणजीत मैच हो सकें, और जिस तरीके से हमारे मेडिकल है और विक्टोरिया है उसमें भी ध्यान दिया जाए सफाई का, और नई टेक्निक लाई जाए कि दूसरों को हमारे इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भैया ऐसा आपसे जानेंगे, क्या अपेक्षा रखते हैं शहर को लेकर? हमारी उपेक्षाएं तो हमारे होने वाले महापौर से इतनी हैं। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं एक युवा हूं और युवाओं के 3 जो प्रमुख चीज़ें वो आपको बताऊंगा। उद्योग नीति, शिक्षा नीति और विकास नीति, ये 3 नीतियों पे जो खरा उतरेगा वो हमारा महापौर होगा। और जो भी हमारा महापौर होगा उनसे मेरा बहुत विनम्र आवेदन है कि शहर को सौंदर्यीकरण की ओर ले जाना है, उद्योग स्थापित करना है, इन्वेस्टमेंट नीति लाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं उनको रोज़गार प्राप्त हो सके। और साथ ही हमारा शहर, जिनको जवाली ऋषि के नाम पे जाना जाता है, वो इतना सुंदर हो देखने में कि लोग उसे कहें कि हमारा शहर भोपाल इंदौर से पिछड़ा नहीं बल्कि आगे है और हमेशा रहेगा। तो बिल्कुल ये थी शहर की जनता जो साफ तौर पे महापौर को लेकर जो है कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदें जताई है कि साफ तौर पे कि जबलपुर शहर कैसा विकास होना चाहिए। आज भी जबलपुर शहर में सड़कें हैं, गंदगी है। बात करें सिविर लाइन की तो आज भी सिविर लाइन के काम अधूरे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो शहर की जनता है उससे निराश भी है। धूल मिट्टी की अगर हम बात करें जबलपुर शहर में, धूल मिट्टी आज भी वैसी की वैसी है, सड़कों में काम नहीं हो रहा, सड़कों में जगह गड्ढे। अब जनता जो है उम्मीद ये लगाई कि आने वाला महापौर जो भी हो हमको सबसे पहले उस शहर को डेवलप करके दे जो भोपाल इंदौर की तर्ज में जबलपुर शहर को देखना चाहते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा चुनाव होने के बाद महापौर नगर निगम की सीट पर कौन महापौर बैठता है और शहर विकास को कहाँ ले जाता है। कि वादे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं जनता के बीच में जाके कि हम शहर को नंबर 1 बनाएंगे, लेकिन अब देखना ये होगा जीतने के बाद कौन महापौर अपने वादों में खरा उतरता है। जबलपुर से खबर भारत के लिए शहनवाज खान के साथ मोहम्मद शरीफ। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।